हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटेक बायोलॉजी। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, यह एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसका यूज़ हमारे ओवरऑल हेल्थ को इवेलुएट करने और हमारे ब्लड में प्रेजेंट सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। सीबीसी टेस्ट ओवरऑल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट रीज़न जैसे बॉडी में वीकनेस कंडीशन, कंटिन्यू फीवर का होना, वेट लॉस, ब्लड लॉस, कुछ इन्फेक्शन और कुछ ब्लड डिसऑर्डर जैसे ल्यूकेमिया का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सीबीसी टेस्ट जनरली एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है जो ब्लड में डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे ब्लड सेल्स का काउंटिंग, ब्लड सेल्स के फिजिकल फीचर्स जिसमें शेप और साइज आते हैं, इसके बारे में बताता है। एक स्टैंडर्ड सीबीसी में आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन काउंट, हेमाटोक्रिट वैल्यू, आरबीसी इंडिसेस जैसे एमसीएच, एमसीबी, एमसीएचसी एट्सेट्रा, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम यानी एमपीवी शामिल है। आइए अब देखते हैं इन सारे इंडिसेस को डिटेल में। आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट का मतलब हमारे ब्लड के सैंपल में आरबीसी की टोटल नंबर की काउंटिंग है। मेल में आरबीसी का नॉर्मल रेंज 4.32 से 5.72 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल में 3.9 से 5.03 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। आरबीसी के नॉर्मल रेंज में कमी को एनीमिया के रूप में जाना जाता है, तो वहीं इंक्रीज आरबीसी काउंट को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया का मुख्य कारण किडनी डिजीज, लंग इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, लीवर इन्फेक्शन और बोन मैरो डिजीज हो सकता है। एमसीवी यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यह हमारे ब्लड के आरबीसी का एवरेज साइज का मेजरमेंट है। एमसीवी का नॉर्मल रेंज 80 से 100 एफएल होता है। एमसीवी के वैल्यू का कम होना माइक्रोसाइटिक एनीमिया को इंडिकेट करता है, तो वहीं हाई एमसीवी मैक्रोसाइटिक एनीमिया, लीवर इन्फेक्शन या हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करता है। एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, यह आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा की काउंटिंग है। एक एडल्ट में एमसीएच का नॉर्मल रेंज 27 से 31 पाइकोग्राम होता है। लो एमसीएच वैल्यू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और हाई एमसीएच वैल्यू विटामिन बी डिफिशियंसी डिजीज को इंडिकेट करता है। एमसीएचसी को मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कहते हैं। एमसीएचसी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन की एवरेज कंसंट्रेशन को काउंट करता है। इसका नॉर्मल रेंज 32 से 36 ग्राम पर डीएल है। हेमोग्लोबिन काउंट। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहां हेमोग्लोबिन काउंट ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बताता है। लो हेमोग्लोबिन काउंट एनीमिया को इंडिकेट करता है और डिहाइड्रेशन, सर्टेन ट्यूमर और पॉलीसाइथेमिया में हेमोग्लोबिन का वैल्यू बढ़ जाता है। मेल में हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू 13.8 से 17.2 ग्राम पर डीएल होता है, तो वहीं फीमेल में हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू 12.1 से 15.1 ग्राम पर डीएल होता है। हेमाटोक्रिट वैल्यू। हेमाटोक्रिट जिसे पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहा जाता है, यह ब्लड में आरबीसी के परसेंटेज को बताता है। मेल में हेमाटोक्रिट वैल्यू 40 से 50% तथा फीमेल में यह 36 से 45% तक होता है। लो हेमाटोक्रिट वैल्यू या लो पीसीवी वैल्यू एनीमिया को इंडिकेट करता है, तो वहीं हाई हेमाटोक्रिट वैल्यू जनरली हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में और स्मोकर्स में दिखता है। डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट का मतलब एक व्यक्ति के ब्लड सैंपल्स में डब्ल्यूबीसी की टोटल काउंट है। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू 45,000 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स काउंट स्वेलिंग में, इन्फेक्शन में, सर्जरी में, हाई फीवर में, किडनी डिजीज और ल्यूकेमिया जैसी बीमारी में बढ़ जाती है। वहीं कीमोथेरेपी के दौरान और कुछ वायरल इन्फेक्शन के दौरान इसकी काउंटिंग में कमी आ जाती है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। हमारा डब्ल्यूबीसी 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल शामिल है।
इन सभी सेल्स की इंडिविजुअल काउंटिंग को ही डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंटिंग कहते हैं। न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी को पैथोजेनिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। यह हमारे ब्लड में 50 से 70% तक होता है। इसकी कमी को न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। न्यूट्रोपेनिया का मुख्य कारण ऑटो इम्यून डिजीज, बोन मैरो डिजीज और डाइटरी डेफिशिएंसी है। न्यूट्रोफिल के एक्सेस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, बर्न और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन न्यूट्रोफिलिया का कारण हो सकता है। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काम हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है। यह एंटीबॉडी जर्म्स और पैथोजन से हमें बचाता है। हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स लगभग 20 to 40% तक होता है। हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स का कम होना लिम्फोसाइटोपेनिया कहलाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड जैसे बीमारी में लिम्फोसाइट्स काउंट कम हो जाता है। वहीं एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टीबी और ल्यूकेमिया में इसका वैल्यू बढ़ जाता है। मोनोसाइट। मोनोसाइट्स बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ता है और इसका नॉर्मल रेंज 2 to 10% है। टीबी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी में इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इओसिनोफिल। इओसिनोफिल हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस में भाग लेता है। इओसिनोफिल हमारे शरीर में 1 से 6% तक पाई जाती है। कुछ एलर्जिक डिजीज जैसे अस्थमा, हे फीवर और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। बढ़े हुए इओसिनोफिल काउंट को इओसिनोफिलिया कहते हैं। बेसोफिल। जनरली बेसोफिल्स हमारे बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन से लड़ता है, बट इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बेसोफिल हमारे ब्लड में 0 से 2% तक मिलता है। कुछ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में इसका वैल्यू बढ़ जाता है। प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, यह हमारे ब्लड की सबसे छोटी सेल्स है जो क्लॉटिंग द्वारा ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। प्लेटलेट काउंट का वैल्यू हमारे ब्लड में लगभग 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर तक होता है। प्लेटलेट काउंट का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लेटलेट काउंट का इंक्रीज होना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस, सिरोसिस और ल्यूकेमिया में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, जबकि कुछ कैंसर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया में प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। एमपीवी यानी मीन प्लेटलेट वॉल्यूम ब्लड में प्लेटलेट के एवरेज शेप की काउंटिंग है। कुछ डिजीज को डायग्नोस करने के लिए प्लेटलेट काउंट के साथ एमपीवी का यूज किया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज 7.5 से 12 FL तक होता है। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सीबीसी टेस्ट से जुड़ी यदि आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। गुड बाय।